नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का फैसला किया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस फैसले को कांग्रेस की राम विरोधी मानसिकता वाला कदम करार दिया है। साधु संतों ने भी कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। जहां तक राज्य सरकार के विवादित फैसले की बात है, तो आपको बता दें कि यह निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इस फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, हमने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का निर्णय किया है। यह वहां के लोगों की मांग पर किया गया है। राजस्व विभाग इस प्रक्रिया को शुरू करेगा। मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, केवल जिले का नाम बदलेगा, शेष सभी नाम यानी तालुकाओं के नाम वही रहेंगे। हम आपको बता दें कि राजधानी बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित रामनगर कस्बा बेंगलुरु साउथ जिले का मुख्यालय बना रहेगा। मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा, रामनगर के लोग ब्रांड बेंगलुरु के अंतर्गत आना चाहते हैं। जिले के लोगों और कुछ प्रमुख हस्तियों की राय है कि वे ब्रांड बेंगलुरु चाहते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या यह निर्णय चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है, पाटिल ने कहा, यह चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया, यह वहां के लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर आधारित है। हम आपको बता दें कि रामनगर उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार का गृह जिला है। वह जिले के कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में पहली बार यह प्रस्ताव रखा था। अगस्त 2007 में जब रामनगर जिला बनाया गया था, तब केंद्रीय मंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एच.डी. कुमारस्वामी जेडीएस और बीजेपी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे। इस प्रस्ताव पर कटाक्ष करते हुए कुमारस्वामी ने हाल ही में कहा था कि यदि वह दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस योजना को पलट देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने आरोप लगाया था कि इस प्रस्ताव के पीछे का उद्देश्य वहां रियल एस्टेट के अवसरों का दोहन करने का है। हम आपको बता दें कि रामनगर जिले में रामनगर, मगधी, कनकपुरा, चन्नापटना और हरोहल्ली तालुका शामिल हैं। इस बीच बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे कांग्रेस की राम विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता उजागर हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े घोटाले सहित कई घोटालों में फंसी हुई है, लेकिन लोगों की समस्याओं और उनके समाधान की बजाय उसने रामनगर जिले का नाम बदल दिया है। कांग्रेस की जो सरकार है कर्नाटका में, वो सबसे भ्रष्टतम सरकार है, जिसने कुछ ही महीनों में 5,000 करोड़ का मूडा स्कैम किया है, जिसमें सिद्धरामैया जी की धर्मपत्नी इन्वॉल्व है, उनके करीबी इन्वॉल्व है। 180 करोड़ का वाल्मीकि स्कैम किया है, जिसमें कि SC ST का पैसा मारकर लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई है। उसमें एक व्यक्ति ने आत्महत्या भी कर दी है। उसके अलावा चावल स्कैम हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग का स्कैम हुआ है। जिस प्रकार से कर्नाटका में आए दिन स्कैम होते रहता है और इस पर चर्चा कराने के बदले, इस पर जवाबदेही देने के बदले, इस पर इस्तीफा कराने के बदले, इस पर CBI की जांच कराने के बदले, वहां की सरकार शर्मनाक तरीके से अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करती है और उल्टा जनता के ऊपर ही इस भ्रष्टाचार का बोझ डालती है। इसीलिए वहां पर दूध, पेट्रोल, डीजल, पानी सबके दाम बढ़ा दिए गए हैं और इसी को कहते हैं कर्नाटका का कांग्रेस पार्टी का खटाखट लूट और झूठ मॉडल। पहले झूठ बोलो फिर लूट करो। परंतु राहुल गांधी जी जो बहुत बातें करते हैं पूरे देश में, वो इस कर्नाटका कांग्रेस के लूट पर भी और उनके द्वारा किए गए इस झूठे वादे पर भी पूर्ण तरीके से चुप है। 14,000 करोड़ रुपया SC समाज का डाइवर्ट कर दिया गया है इसी सरकार के द्वारा। इस पर ये चर्चा नहीं चाहते, केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए कभी किसी विषय को लाते हैं और पूरी हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक से बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी ने भी कांग्रेस सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। जो रामनगर है वो चेंज करने का डिसीजन लेके फिर एक बार उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सरकार हम राम के खिलाफ है ऐसे सिद्ध कर दिया। कोई भी डिमांड नहीं किया था। नोबडी हैज डिमांडेड। हमारे उधर के जो MP है जिसमें रामनगर आता है, डॉक्टर मंजुनाथ, उन्होंने भी लिखा है कि आपको ये नाम चेंज नहीं करना है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए और रियल एस्टेट के ये सब किया जा रहा है। और सिद्धरामैया बोलते हैं जब भी राम के बारे में आता है, मेरा नाम में ही राम है,
अगर आपके नाम में राम है तो ये काम क्यों कर रहे हैं? तो आई स्ट्रांगली कंडेम दिस and I ask them, I demand them, I urge them to withdraw its proposal. Otherwise, BJP will strongly oppose this and also our local unit will agitate for this. दूसरी ओर संतों ने भी कर्नाटक सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि संत समुदाय इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। कैबिनेट ने रामनगर के विधायकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो कि इससे पहले महाराज जी भगवान राम के नाम से सरकार ने किया था। रामनगर नाम किया था, उसको बदल दिया गया है। हाँ, तो योगी आदित्यनाथ ने अपने ढंग से भाई योगी आदित्यनाथ जी अपने ढंग से सनातन धर्म की परंपरा, भगवान राम की परंपरा के अनुसार नाम बदलते हैं और वो अपने दक्षिण भारत के जो हैं वहाँ के वो अपने ढंग से नाम बदलते हैं। तो नाम बदलने में कौन बात है? वो भगवान के नहीं मानते, जब राम को नहीं मानते, राम नगर है तो चाहे जो वो लंका नगर कर सकते हैं। तो इसलिए अपने अपने ढंग से अपने अपने प्रांतों में उनका अपना अधिकार है, अपने अधिकार के अनुसार नाम बदल देते हैं। तो इसमें कौन सी बात है? नाम बदला जाएगा। उधर केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी भी कहना है राम और राम मंदिर, यहाँ तक कि राम के नाम के प्रति उनको एलर्जी दर्शाता है। उन्होंने काफी एलर्जी है, जब हम राम मंदिर का निर्माण कर रहे थे तब ऐसा करते थे, लेकिन रामनगर का नाम बदलने से फैसले पर कांग्रेस पार्टी सरकार को साबित कर दिया है कि राम विरोधी। बस बिल्कुल सही है, वो तो ठीक हमारे जो नेतागण अपने बोल रहे हैं कि राम विरोधी हैं, इसीलिए राम का नाम उनको नहीं लगता अच्छा, इसलिए राम का नाम बदल दे रहे हैं। तो ऐसे नाम के नाम बदलने वाले जो सनातन विरोधी हैं, ऐसे सनातन विरोधी नाम करते हैं। ऐसे सनातन विरोधियों का मैं घोर निंदा करता हूं और ऐसे जो भगवान राम का या सनातन धर्म का नाम बदलते हैं वो निंदनीय है और उनके ऊपर कठोर कार्यवाही करना चाहिए। अति निंदनीय है। भारत के आन मान शान गौरव मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम से कर्नाटक में जो रामनगर नाम था उसको बदल करके दक्षिण बेंगलुरु कर देना, यह कांग्रेस की राम विरोधी और राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस को राम से और राष्ट्र से इतनी नफरत है कि जहां कहीं भी भारतीय संस्कृति की बात आएगी, राम की बात आएगी, वहां कांग्रेस जरूर कुछ न कुछ षड्यंत्र करती है। कांग्रेस शुरू से हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी रही है, हिंदुओं के साथ छल कपट करती रही है। कांग्रेस लगातार हिंदुओं के साथ गद्दारी करती रही है, फिर भी न जाने क्यों हिंदू समझ नहीं पा रहे हैं। और जहां जहां भी कांग्रेस है वहां कांग्रेस के जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब हिंदू विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, राम विरोधी हैं। हिंदुओं को इस पर जागने की जरूरत है और कर्नाटक में हम साधु संत भी वहां बड़े पैमाने पर पहुंचेंगे और वहां उग्र आंदोलन होगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी है। कांग्रेस पार्टी जो है तो शुरू से लेकर के और अभी तक का इसका जो रहा है, चाहे ये 2011 में इनका जो एक कानून ये बनाने जा रहे थे कि सांप्रदायिक एवं लक्षित दंगा नियंत्रण अधिनियम 2011, उसको पढ़ने से पता लगा कि कांग्रेस पूर्ण रूप से यहां जो है हिंदू संगठनों को, हिंदूवादियों को कुचलना चाह रही थी। और जिन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी है वहां अपराध चरम पर है और कर्नाटक में हिंदू मंदिरों से टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि वहीं चर्च और मस्जिदों को टैक्स से मुक्त किया गया है। लेकिन फिर भी हिंदू भारत में न जाने क्यों जयचंद की कुछ औलाद ऐसे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कब समझेंगे। और देश लगातार जो है इन कांग्रेसियों के द्वारा बर्बाद हो रहा है। जहां भी कांग्रेस आ जाती है वहां हिंदुओं को कुचलना शुरू कर देती है, मठ मंदिरों को तोड़ना शुरू कर देती है। इसलिए प्रहलाद जोशी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य है। हम साधु संत इसको लेकर के गंभीर हैं और बहुत जल्दी एक बड़ी मीटिंग करके और ये जो रामनगर का नाम बदला जा रहा है उसको हम लोग उसको लेकर के कर्नाटक पहुंचेंगे और कर्नाटक सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ब्रज के रसिक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज ने जो एक उन्होंने सुझाव दिया है कि हिंदू महिलाएं जो है कम से कम 4 बच्चे पैदा करें। यह
बंटवारे से बचे हुए भारत में ही जो हिंदू माइनॉरिटी हो रहा है, आज 9 प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। और जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है वहां न कोई संविधान को मान रहा है, न कोई मानवता को मान रहा है। वहां सिर्फ लोग जो है कुरान को मान रहे हैं, शरिया कानून लागू हो गया है। इसलिए जो है हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने से बचाने के लिए उनका ये प्रयास रहा, जो बहुत ही अच्छा है। देखिए, हिंदू ही एक ऐसा है जो पूरे विश्व के लिए ऑक्सीजन की तरह है। हिंदू कहता है कि विश्व का कल्याण हो, दूसरा कोई मजहब पंथ वाला नहीं कहता है। हिंदू ऐसा है कि सबको समाहित कर लेता है, लेकिन जिसको समाहित करता है वही हिंदुओं को निगलने में लग जाता है। तो इसलिए मानवता को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए आवश्यक है कि हिंदू कम से कम जो है तो विभाजन से बचा हुआ जो भारत है वहां तो जो है तो बहुसंख्यक रहे। लगातार जो है जो हिंदुओं की संख्या घट रही है और मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से 10 गुना ज्यादा बढ़ रही है। और जहां मुस्लिम ज्यादा बढ़ जा रहे हैं वहां हर तरह का जिहाद हो रहा है। खाने पीने की चीज भी अपवित्र की जा रही है, लव जिहाद भी हो रहा है और वहां से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है। गौ हत्या हो रही है, मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, निर्भया जैसे कांड वेस्ट बंगाल इत्यादि में लगातार हो रहे हैं। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज की जो ये चिंता है यह समय को देखते हुए गंभीर है और उनका कहना बिल्कुल सही है कि कम से कम हिंदू महिलाएं 4 बच्चे पैदा करें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।